Okay, so here we go further, and our next topic is Einstein's coefficients or transition probabilities. So basically, what's the need to calculate this? As I have described here, to describe how and when an atom absorbs or emits a photon. अब कोई एटम है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब वो कब और कैसे, मतलब अब अपन ऐसे पहचान नहीं सकते ना कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कब फोटोन रिलीज़ करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. तो बस यही जानने के लिए अपन इसको आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स जो है यूज़ करते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं. एज वी कांट प्रिसाइज द एक्चुअल एक्शंस, मतलब अपन एकदम फिक्स तो नहीं बता सकते कि ये कब ही करेगा. सो प्रोबेबिलिटीज आर यूज्ड हियर एंड कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम फॉर इमिशन एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फोटोन फ्रॉम एनर्जी लेवल विद इन एन एटम. Here assumptions or probabilities are considered when all such atoms are taken together. मतलब अब कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या एटम्स होते हैं, अब एक एक का तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो अपन पूरे एक ग्रुप को कंसिडर करते हैं, सब एक साथ लिया जाता है. सो वी आर मोर एबल टू मेक स्टेटमेंट्स अबाउट व्हाट हैपन्स ऑन एवरेज फॉर होल कलेक्शन. हियर एवरेज इज कैलकुलेटेड, मतलब सब एटम्स का साथ में कैलकुलेट किया जाता है कि हाँ ये एवरेज है, प्रोबेबिलिटी है कि ये एटम या तो फोटोन इमिट करेगा. देन हियर वी ओनली एज्यूम 2 एनर्जी लेवल्स. एज वी नो देयर आर मेनी एनर्जी लेवल्स, बट हियर वी एज्यूम ओनली एनर्जी लेवल 1 and energy level 2. 1 is ground state and 2 is excited state. Now further, here in total 3 processes are shown. These are spontaneous emission, stimulated emission and stimulated absorption. So what this mean? So basically as we know, spontaneous means carried out on its own way. मतलब है कि ये जो प्रोसेस होगी ये इमिशन की अपने आप होगी, मतलब वो एटम या इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद करेगा. और as this is spontaneous and emission is when energy is released or a photon of energy h mu is released. So here diagrammatically it is shown. This is a structure of an atom is shown जिसमें energy levels दिखाए हैं. And here its more precise diagram is drawn कि इसमें असल में क्या हो रहा है. Now see, जब कोई फोटोन है वो E2 लेवल पे है, मतलब कि एक्साइटेड स्टेट में है. जो E2 में है वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं टिकेगा, मतलब इनका होता है ना कि 10⁻⁻8 सेकेंड्स ही वहाँ रुक पाता है, तो बस वो उतनी देर रुकेगा एंड देन इट विल ट्रेवल टू ग्राउंड स्टेट. और इस जब ये ट्रेवल करता है तो ये एक फोटोन रिलीज़ करता है ऑफ एनर्जी एच म्यू. और यहाँ जो फोटोन रिलीज़ हुआ था एनर्जी एच म्यू का, उसका डायरेक्शन रैंडम होता है, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में निकल जाता है. तो considering an atom with energy levels E1 and E2, as I said, E2 is higher energy level and it is excited state, and E1 is lower energy level and it is ground state. Now here N1 is number of atoms per centimeter cube, मतलब जो ground state है उसमें number of atoms, मतलब density of atoms, not exact number of atoms, is the density of atoms, that is number of atoms per centimeter cube, and N2 is density in excited state. Now some atoms gets dropped to E1 from E2 and releases some energy of frequency mu and wavelength lambda. Now a photon of energy h mu is released here. Now we will calculate the rate. Rate is the change of or in number of atoms in ground state with respect to time at any instant in absence of any other processes. मतलब इसमें कोई प्रोसेस नहीं हो रही है, एज आई सेड इट इज़ स्पॉन्टेनियस, तो इसमें और कोई प्रोसेस नहीं हो रही है, बस ये खुद से ही इसका जो फोटोन होगा वो रिलीज़ कर देगा. और इसका जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एटम्स या फिर डेंसिटी ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट. नाउ एक्साइटेड स्टेट क्यों, ये आप याद रखने, तो एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी डेंसिटी पे, तो अब ये आप याद रखने के लिए ये ऐसे याद रख सकते हो कि जो इनिशियल जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर एटम डेंसिटी होंगी, वही यहाँ पे ली जाएगी और ये हो जाएगा जो रेट है SPE, मतलब स्पॉन्टेनियस इमिशन की, दैट इज़ इक्वल टू A21. इट इज़ अ आइंस्टाइन कोएफिशिएंट एंड दिस इज़ डेंसिटी एंड दिस इज़ नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट. नाउ फर्दर वी गो. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन. पिछला हुआ था स्पॉन्टेनियस इमिशन, तो उसमें मैंने बताया था कि जो प्रोसेस होती है वो अपने आप होती है या फिर कैरिड आउट ऑन इट्स ओन, एंड दिस इज़ फोर्सफुली कैरिड आउट, मतलब ज़बरदस्ती करवाते हैं. एंड एब्जॉर्प्शन इज़ व्हेन एनर्जी इज़ गिवन, मतलब उस एटम को आप एनर्जी दोगे तो वो ऊपर जाएगा. अब ऑब्वियस बात है ना, जो E2 होता है वो एक्साइटेड होता है और E1 जो होता है वो ग्राउंड स्टेट होता है. तो E2 में जो एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो एक्साइटेड होते हैं ना, तो वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं टिकते, ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकते, उनका वहाँ पे बस 10⁻⁸ सेकेंड्स वो वहाँ पे रुक सकते हैं और फिर वो अपने आप नीचे आ जाते हैं.
नाउ अब वो पहले ही ग्राउंड स्टेट में है तो उनको एनर्जी देके उनको ऊपर भेजना पड़ेगा। तो ये इसका डायग्रामेटिक मीनिंग समझने के लिए। और ये इसका ग्राउंड स्टेट हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट हो गया। और अब जो ग्राउंड स्टेट में जो एटम प्रेजेंट है उसको अपन एक फोटोन उस पर इंसिडेंट करेंगे जिसकी एनर्जी होगी h म्यू, तो वो E2 एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। नाउ जैसे मैंने आपको समझाया कि दिस इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ इमिशन व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी h म्यू इज इंसिडेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स टू एक्साइटेड एनर्जी लेवल। मतलब मैं जैसे आपको बता रही कि ऑब्वियस ही बात है ना कि इस पर जब इंसिडेंट होगा तो ऊपर जाएगा जब उसको एनर्जी मिलेगी। तो ये इसका जो रेट होता है STA मतलब स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली। अब इनिशियल स्टेज क्या है यहाँ पे इनिशियल है E1 मतलब ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ पे N1 पे ये डिपेंड करेगा इसका जो रेट है। और इस पर भी डिपेंड करेगा कि अपन कितनी एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, तो इन दोनों पे डिपेंड करेगा। और इसका रेट हो जाएगा रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इज़ B12 N1 एंड E म्यू। नाउ B12 इज सेकेंड कोएफिशिएंट एंड द मोर द फोटोन्स आर इंसिडेंट मोर इज़ द एब्जॉर्प्शन रेट, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ नेक्स्ट द थर्ड एंड लास्ट प्रोसेस इज स्टिमुलेटेड इमिशन। दैट मीन्स कि स्टिमुलेटेड है मतलब ये करवाया जाता है, एंड इमिशन इज़ रिलीज ऑफ एनर्जी, मतलब इसमें से एनर्जी रिलीज होती है। नाउ दिस इज़ द डायग्राम्स, और इस डायग्राम में देखेंगे कि ये E1 है, ये E2 है, कि अब इसमें ये प्रेजेंट है एनर्जी लेवल सेकेंड में मतलब एक्साइटेड स्टेट में। तो इस पर एक अपन फोटोन इंसिडेंट करेंगे जिसकी एनर्जी होगी h म्यू, और इसमें से रिलीज़ होंगे। अब जैसे ये इमिशन है तो इसमें एक तो पहले ही रिलीज़ होने वाला था, जैसे अपने पिछले इसमें भी देखा था, इस वाली में इसमें भी एक रिलीज़ हुआ था फोटोन। तो अब इसमें दो होंगे, एक ये वाला और एक जो पहले होने वाला था, तो इसमें दो जाएंगे और ये जो दोनों होंगे ये सेम डायरेक्शन में इमिट होंगे। तो और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एज इट इज़ द प्रोसेस फॉर लेज़र स्टिमुलेटेड इमिशन, जिसमें S और E का मतलब भी स्टिमुलेटेड इमिशन होता है। तो द फोटोन ऑफ एनर्जी h म्यू इज इंसिडेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, द इंटरेक्शन कॉजेज अ ड्रॉप ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन टू अ लोअर एनर्जी लेवल। जैसे मैंने बताया कि E2 से E1 आ जाता है, रिलीजिंग टू फोटॉन्स इन सेम डायरेक्शन। तो अब इसका जो रेट है STE मतलब स्टिमुलेटेड इमिशन, तो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी इंसिडेंट। तो इसका जो रेट होगा वो हो जाएगा N2 E म्यू B21, जो B21 है ये तीसरा इंस्टेंस कोएफिशिएंट है और ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन और थर्मल इक्विलिब्रियम, जो ये तीन इक्वेशंस हैं इनको यूज़ करके अपन ये बाकी इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो अब ये हो जाएगा जो इमिशन है दोनों वो इक्वल होगा एब्जॉर्प्शन के, टोटल एब्जॉर्प्शन के। तो टोटल इमिशन कितने थे, एक स्पॉन्टेनियस था और एक स्टिमुलेटेड था, और एब्जॉर्प्शन से स्टिमुलेटेड था। तो इन पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ दिस इन इक्वेशन दिस, तो ये हो जाएगा जैसे अपन देखा था कि E म्यू B12 जो था B12 N1 जो था ये इमिशन का था, ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का था, और ये तीसरा जो था वो स्पॉन्टेनियस इमिशन का था। तो अब इनको अरेंज करके अपन E म्यू निकाल लिया, फिर इसमें से B21 N2 कॉमन ले लिया तो N2 कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा ये इक्वेशन जिसको अपन मान लेंगे फोर्थ इक्वेशन। नाउ यूजिंग बोल्ट्जमैन लॉ N1 बाय N2 की जगह पे अपन ये वाला वैल्यू डालेंगे E2 माइनस E1 h म्यू भी डाल सकते हैं एंड डिवाइडेड बाय KB इंटू टी, जो KB है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा। अब जो इक्वेशन 5 है जो अपन ने बोल्ट्जमैन लॉ से निकाली है इसको अपन इक्वेशन 4 में रखेंगे, तो ये हो जाएगा E म्यू का इक्वेशन ये। अब जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है इससे अपन इसको कंपेयर करेंगे, इस वाली वैल्यू 8πhc³ अपॉन V³ इंटू EH म्यू अपॉन KBT। अब h म्यू ऐसे मैंने बताया था E2 माइनस E1 h म्यू भी रख सकते हैं। तो अभी जो सिक्स्थ इक्वेशन है और जो पहला ये इक्वेशन आया था इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो जो A21 अपॉन B21 है मतलब A21 अपॉन B21 इस सब का वैल्यू इससे इक्वेट हो जाएगा, जिससे A21 अपॉन B21 हो जाएगा 8πhV³ अपॉन C³, और ये एज वी नो कि ये पूरा कांस्टेंट है तो सिर्फ V³ से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और बाकी बचा जो B12 अपॉन B21 है ये 1 हो जाएगा। ये जो वैल्यू थी ये पूरी 1 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे E के साथ सिर्फ 1 है। तो ये दिस आर फाइनल रिलेशंस बिटवीन आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स, और ये जैसे मैंने बताया कि तीन कोएफिशिएंट्स है A21 B21 एंड B12। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो जैसे अब ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ऑब्वियसली इसका डेरिवेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा, एंड
ये लर्न करने की मेरे को ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ईजी से मैं आपको ये बता देती हूँ कुछ स्टेप्स कि अब जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है, एज वी नो इमिशन में एनर्जी रिलीज़ होती है। बस इतना तो याद रखना ही है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें एनर्जी वो लेता है और जो इमिशन होता है उसमें रिलीज़ करता है। तो अब ऑब्वियसली रिलीज़ करेंगे तो हायर एनर्जी लेवल से ही नीचे आएंगे ना। तो ये जो हायर एनर्जी लेवल है मतलब ये 2 है और ये इसका इनिशियल हो जाएगा इसमें N2 और A21 N2। अब इसमें जैसे एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो ये सिर्फ A21 × N2 आएगा। एंड फर्दर जो सेकेंड प्रोसेस थी वो थी स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन से पहले तो ये जान लो कि एब्जॉर्प्शन से वो एनर्जी अपन उसको देंगे। जब एनर्जी दी तो उस पर फोटोन इंसिडेंट करना पड़ेगा जिसकी एनर्जी होगी hν। तो ये भी इसमें मैटर करेगा कि अपन उसमें कितनी एनर्जी उस पर इंसिडेंट करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा अपन फोटोन इंसिडेंट करेंगे ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन रेट होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। और ये हो जाएगा अब जो N1 है ये इसका इनिशियल हो जाएगा। मतलब अब ये जब एब्जॉर्प्शन है तो इसको एब्जॉर्ब करके ऊपर जाना पड़ेगा, ये पहले से नीचे है। और अब इसमें अपन B12 क्यों लेंगे, क्योंकि ये 1 से 2 गया और जो पिछला वाला था उसमें अपन ने लिया था A21 क्योंकि ये 2 से 1 में आया था। बस इजी है। एंड थर्ड जो था वो है स्टिमुलेटेड इमिशन है। अब वापस ये कि इमिशन है मतलब ये रिलीज़ करेगा, तो रिलीज़ करेगा तो ये 2 से 1 आएगा, मतलब ऊपर से नीचे आएगा, तो ये वापस हो जाएगा B21। मतलब इसके कोएफिशिएंट्स भी तुमको मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है। और N2 हो जाएगा क्योंकि इसमें ये इनिशियल था, जो इसका एक्साइटेड स्टेट था ये इनिशियल था, मतलब यहाँ से नीचे आया है इसलिए N2 हो जाएगा। अब सिंपल हो गया याद कि 3 ये हैं प्रोसेसेस। अब तीनों को इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जितना जो इमिट हुआ है वो उसका एक साइड हो जाएगा और जो एब्जॉर्ब हुआ है वो दूसरे साइड हो जाएगा। ठीक है, तो उसको फिर इक्विलिब्रियम में कैलकुलेट करके एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। फिर उसको याद रखना कि 2 लॉज यूज़ करने, इसमें एक बोल्ट्जमैन लॉ है और एक प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है। बस इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते रहो एंड यू विल गेट दिस वैल्यूज़। फिर इसको बस इससे कंपेयर करना है और इसका रिलेशन भी मिल जाएगा, डेरिवेशन तो हो ही गया। तो फाइनल ये इतना सा आप याद रख सकते हो कि SPE, STE एंड STA स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन एंड स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, इसके लिए होता है A21, इसके लिए होता है B21 एंड इसके लिए होता है B12। फिर इसके इक्वेशंस डिराइव कर लो, फिर इससे इक्विलिब्रियम का इक्वेशन फाइंड करके इसमें इक्वेशन फाइंड करो एनर्जी के लिए। उसके बाद बोल्ट्जमैन लॉ लगा दो, रेडिएशन लॉ लगा दो और बस कंपैरिजन कर लो। सो बेसिकली बस अब ये ईजी से ईजी होके बस इसमें ये 4 स्टेप बचे हैं। सो गुड लक एंड थैंक यू।